नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का SSK न्यूज चैनल पर। सोच सच का खबर आपका। शारदीय नवरात्र में हुआ विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन। खबर मांडा प्रयागराज से पत्रकार रितेश केसरी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मांडा खास काली मां के चौराहे पर मांडा खास ग्रामवासियों के सहयोग से जय मां दुर्गा सेवा समिति के द्वारा विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन आरती हुआ, द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी का, तृतीय दिन मां चंद्र घंटा का, चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा का, पंचम दिन मां स्कंद माता का, छठवें दिन मां कात्यायनी का, सप्तमी के दिन माता कालरात्रि का, महाअष्टमी के दिन माता महागौरी का, नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री का हवन पूजन अर्चन हुआ। इस विशाल दुर्गा पूजा के आयोजन में आचार्य सुनील कुमार पांडे रहे। मुख्य यजमान का कार्य सुमित केसरी के द्वारा किया गया। आचार्य सुनील कुमार पांडे ने नवरात्र के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया और बताया कि नवरात्र के 9 दिनों में जो माता का पूजा होता है, 9 दिनों में 9 स्वरूप का पूजा होता है, जिसका बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होता है। इस विशाल दुर्गा पूजा के आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित अध्यक्ष अंकित केसरी, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार मौर्य, मंजेश केसरी, गोपाल केसरी, मुकेश केसरी, अजीत केसरी, महेंद्र प्रजापति, अमित कुमार गुप्ता, विजय कुमार प्रजापति उर्फ वी के, अतुल केसरी, प्रदीप कुमार, रोहित केसरी आदि समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य सुनील कुमार पांडे। आचार्य जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, मैं मांडा खास निवासी हूँ और मैं पिछले 15 वर्षों से काली माँ के चौराहे पे यह अनुष्ठान कराता चला आ रहा हूँ। काली जी के मंदिर पे जहाँ से मेरे संज्ञान में जानकारी में है, लगभग 27 वर्षों से यहाँ पे माँ दुर्गा का आयोजन हो रहा है। और काली जी की स्थापना तो लगभग 480 साल पहले से है मेरे ख्याल से, क्योंकि राजा मांडा ने ही उनको बुलाया था पोठी में लगाने के लिए, परंतु किन्हीं कारणों से माता जी का जो ठेला था जिस पे लटकी वो जा रही थी, वो वहीं पे रुका और उसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़ा, जिससे कि वहाँ पर उनकी स्थापना कराई गई और उसके बाद से जो है उनकी पूजा वहाँ पे निरंतर हो रही है। अच्छा, किस कारण से राजा कोठी से निकलकर काली माता जा रही थी, कहाँ के लिए जा रही थी? उनका स्थापना कराना था उनको कहीं विशेष स्थान पे, जहाँ पे उनको एक तांत्रिक ने बताया था। उनके ऊपर एक विपत्ति आई हुई थी जी। हाँ, जिससे कि जो है उनको शारीरिक रूप से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अच्छा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप काली की उपासना करा दीजिए, जिससे कि आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कई आचार्यों से ऐसा सुनने में आता है, जो कि उस समय तो मैं वो छोटा था, लेकिन ये है कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी पूजा पाठ कराया, जिससे कि उनको राहत मिला। अच्छा, तो ये तब जाकर यहाँ काली माता के चौराहे हाँ, जब से यहाँ पे है तब से वो वहाँ पे स्थापित है, वहीं से पूजा उनकी हो रही है। जी। तो ये 9 दिनों के नवरात्र के पूजा में, शारदीय नवरात्र जो चल रहा है इस समय, जी। तो इस पूजा में कितने स्वरूप का माता जी का दर्शन होता है, नाम सहित वर्णन कीजिए। जी। देखिए, ऐसा है कि ये माता के 9 रूपों की विशेष प्रधानता बताई गई है। उसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडी, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमी, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा पुत्री। यह 9 रूप जो है माता के बताए गए हैं। पहले दिन से लेकर के शैलपुत्री से लेकर के आज सिद्धिदात्री तक का पूरा पूजन हम लोगों ने कराया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग माता के रूपों का, अलग अलग उनके पूजा विधान का। जैसे भी कालरात्रि की जिस दिन पूजा होती है, उस दिन विशेष रूप से माँ काली की हम लोग रात्रि में उनकी उपासना कराते हैं, जिसमें अलग तरीके से उनकी पूजा का जो विधान है उसको कराते हैं, हम लोग उसकी पूजा कराते हैं। तो जो पूजा करने के बाद जो पूजा करते होंगे, जो आपके साथ यजमान होते होंगे, मुख्य यजमान, मुख्य पुजारी, तो 9 दिन का व्रत रखते होंगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो यह विधान है, इस विधान के अंतर्गत उपासना में व्रत का बड़ा महत्व होता है। जी। देखिए, अगर आप कोई कथा श्रवण करने गए हैं तो कथा श्रवण तो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, ऐसा विधान लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि अगर आप व्रत रह के सुनिए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर व्रत रहकर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप खा करके भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें व्रत का विधान बताया गया।
और व्रत उसमें अत्यंत आवश्यक होता है। व्रत के लिए ही सारी चीज़ें बताई गई। तो 9 जी 9 दिनों के पूजा के बाद जो माता जी का फिर आगे का कार्य जो होता है जी वो किस प्रकार संपन्न अब होता है? आज जो विशेष तिथि बताई गई, महाअष्टमी और महानवमी दोनों तिथि आज बताई गई। जो सुबह सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि होने के कारण उसका मान हुआ। इसके बाद जब नवमी तिथि आई तो हम लोगों ने हवन प्रारंभ कराया। अभी अभी हवन समाप्त हुआ है। अब आगे माता उत्तर पूजन और आरती का कार्यक्रम होना है। अब सिद्धिदात्री की पूजा आज हो जाएगी। रात्रि में माता का विसर्जन हो जी। जाएगा और जिससे पारण का नियम है, भोर के समय में जो निर्धारित तिथि बताई गई है, समय बताया गया है, उसी समय पर पारण भी करा दिया जाएगा। जी। तो आचार्य होने के नाते हम एक आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं जो प्रशासनिक से भी संबंधित है। अच्छा जी बताएं। जैसे कि माता जी का मूर्ति विसर्जन पहले गंगा जी में होता था। जी किसी कारणवश हाई कोर्ट से रोक लग जाने के कारण जी तो तालाबों में किया जाने लगा। जी तो गंगा जी में विसर्जन का महत्व ज़्यादा था माता जी देखिए, का विसर्जन मूर्ति का विसर्जन का। हाँ, मूर्ति विसर्जन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि देखिए, गंगा सर्वदा पवित्र है जी और उनमें किसी भी प्रकार की बुराइयां हो ही नहीं सकती। किसी भी तरीके से कोई स्थिति अगर बनती भी है तो माता हमेशा निर्मल है, पावन है। जी अब रही बात विसर्जन की, जैसा प्रशासन और हाई कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बताई कि मूर्ति विसर्जन करने से वहाँ पर जो है गंदगी फैलती है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, मेरा उनसे अनुरोध भी है कि जैसे गंगा जी में जो ये नाले सीवर के पाइप लगा दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े बड़े नाले लगा दिए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा समस्या उनको उससे हो रही है, ज़्यादा क्षति गंगा मैया को उन सारी चीज़ों से हो रही है। गंदगियाँ नाले नाले जो है लगा करके उनमें बहाए जा रहे हैं। जी कानपुर से आप चले जब देखेंगे ना तो कानपुर से ऐसी स्थिति बनती है कि समझ लीजिए कि रूह कांप जाता है। जी कहीं कहीं एकदम नाले के जैसी गंगा मैया बहती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति नहीं, वहाँ पर रोक लगाने की स्थिति आती है तो लोग स्थिति नहीं लगाते हैं, और जहाँ पर रोक लगाने की बात आती है तो वहाँ पर लोग धर्म के प्रति और आस्था के प्रति सब सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि जब से हाई कोर्ट का आदेश हुआ है हम सभी ने उसको फॉलो किया है। हम चूँकि सनातन धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे लिए कोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा सनातन धर्म। जब से उन्होंने रोक लगाई है तब से हम लोग निकट जो तालाब है हम लोग ले जाकर उसी में मूर्ति विसर्जन करते हैं। तो जानना हम यह चाहते हैं कि जैसे कि तालाबों में मूर्ति विसर्जन होने लगी है, इससे समाज मतलब पूजा एक समाज के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किया जाता है। जी जी जहाँ तक हमारी सोच है, हाँ तो किसी प्रकार से समाज में कोई बात विवाद पैदा ना हो, इसलिए पूजा अर्चन लोग करते जी। हैं, हमारा परिवार संपन्न रहे, समाज संपन्न रहे। तो तालाबों में विसर्जित होने से मूर्तियाँ कहीं किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुँचेगी समाज को? देखिए, या ऐसा है पूजन कि अर्चन करने वालों विसर्जन का विधान बताया गया है और एक से एक बढ़ के क्रम में बताया गया है। जी। जैसे हम लोग कराते हैं, अगर गंगा जी से निकट हैं, क्योंकि अब कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है, हाँ, आप तो घूमे हैं पूरे भारतवर्ष में, आप जी। लगभग घूमते रहते हैं, और पत्रकार बंधु ऐसा कहीं नहीं है जहाँ न टहलते हो। तो दक्षिण में चले जाइए, अब यहाँ से उधर दक्षिण दिशा की यात्रा लोग करते हैं, वहाँ पे कहाँ गंगा मैया है? हाँ वहाँ पे गंगा जी नहीं, वहाँ पे कोई जैसे सोन नदी है या कोई और नदी है तो उस नदी में ले जाकर के प्रवाहित करते हैं। नहीं, यही तो बात है, सारी नदियाँ गंगा जी में मिली हुई हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो जी। गंगा जी के सहायक नदी पर भी रोक लगी हुई हाँ, है। सहायक नदियों इसी पर कारण से मेरा ये प्रश्न था। जी मैं बता रहा हूँ सर कि देखिए एक क्रम बना हुआ है। जैसे गंगा जी मिल गई, सबसे सर्वोत्तम हो गया, नहीं है तो बहता हुआ कोई जल है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। अगर वहाँ की स्थिति नहीं बन रही है तो आप जो है नदी तालाब में भी कर सकते हैं। मतलब तालाब की स्थिति अच्छा, ऐसा दी विधान गई है, बताया ऐसा गया। विधान बताया गया है। और जहाँ पर वहाँ भी व्यवस्था नहीं बन पाती है, वहाँ पर कहीं जैसे कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे जल एकत्रित हो, जी, हम लोग जी। वहाँ पर भी ले जाकर वहाँ के या पर। कृत्रिम रूप से बनवा करके भी करा देते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ अगल बगल कई तालाब हैं, जी। हम लोग ऐसी स्थिति में बसे हुए हैं कि हमारे मांडा में ही 2-3 तालाब आसपास में मिल जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत जगह की ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, बहुत बहुत आभार। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है भाई, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, जब आप लोगों के माध्यम से ही हमारी आवाज़ बाहर जाती है, इस वजह से आप लोग ऐसे ही भाई प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम लोग उत्तर भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।